फियर से हम अपने आप को ओवरकम कैसे करें? ठीक है, देखो पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि फियर होता क्या है और फियर कितने टाइप के होते हैं। हमारी लाइफ में है ना, दो टाइप के फियर होते हैं। एक फियर होता है फिजिकल फियर, जो होता है रियल। दूसरा समझ लो इमेजिनेशन के बेस पे होता है। पहला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इमेजिनेशन के बेस पे जो फियर होता है, ठीक है। हमारी हमारी लाइफ में ना, हमारी लाइफ में जो मोस्ट ऑफ द फियर होता है वो इमेजिनेटिव फियर होता है। जैसे कि मान लो कि हम कहीं है ना घूमने जाते हैं, कोई फैमिली कहीं पे घूमने जा रही है, तो अब वहां पे अलग अलग टाइप के फियर होते हैं। ट्रेन में जा रहे हो तो कहीं ट्रेन में चोरी ना हो जाए। इंडियन फैमिली में मोस्टली होता है कि ट्रेन की सीट के बगल में मत बैठो, अगर किसी ने गहने पहने तो बिल्कुल भी मत बैठो, या फिर वहां पे फोन पकड़ के मत बैठो, ठीक है, क्योंकि फोन चोरी हो जाता है या गहने छीन लिए जाते हैं, या आपके हाथ में कोई कॉस्टली चीज है और आप सीट के विंडो सीट के बगल में बैठे तो वो छीन के कोई ले जाएगा। या रात में जब हम ट्रेन के अंदर सो रहे होते हैं तो फिर कोई एक बंदा जगह होना चाहिए ताकि वो जो सूटकेस है या फिर वो जो भी सामान है उसकी रखवाली कर सके, ठीक है। ये फियर जो होता है ना मोस्टली इमेजिनेटिव होता है। ये हमारे डे लाइफ में, अब ये इमेजिनेटिव क्यों है? क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे केसेस नहीं होते, बट ऐसे केसेस हजारों में एक जने के साथ होता है कि कोई उसके विंडो सीट के बगल में बैठा, उसका फोन छीन के चला गया, ठीक है। और सोशल मीडिया की वजह से ऐसी न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो इस टाइप के फियर अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं या किसी के दिमाग में आ रहे हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे घूमने, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो ये इमेजिनेटिव फियर है। इमेजिनेटिव फियर समझ में आया ना? तो हमारी डेली लाइफ में हमें जो ज्यादातर फियर होते हैं इमेजिनेटिव होते हैं। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे क्या था, बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि बाई चांस छींक भी आ जाती थी तो फिर वो मेट्रो में ट्रैवल करने से डरते थे कि वो वहां पे टेस्ट करेंगे और कहीं पता ना चल जाए, मतलब वो ना हो जाए कि भाई मेरे को कोविड निकल जाए। तो ये सारे फियर कैसे हैं? इमेजिनेटिव फियर है। हमारे मोर देन 90% जो होते हैं ना फियर्स, वो इमेजिनेटिव होते हैं। जैसे मैंने भी आपको ट्रेन वाला एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाँ हाँ, वो जो बताया आपने काफी इमेजिनेटिव फेयर है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि अब कहीं मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरा पेपर ना छूट जाए, पेपर छूट जाएगा तो फेल हो जाऊंगा। ये सब जो चीजें चलती रहती है, ये सब इमेजिनेटिव हाँ फेयर में ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये सारे के सारे इमेजिनेटिव फियर में होते हैं, ठीक है। एक और, अगर जैसे आपका एग्जांपल है एग्जाम का, मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूँ। हम बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल इवन एग्जाम टाइम पे भी ऐसा होता है, हमने मेहनत अच्छे से करी, हम पढ़ बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड डर है कि हमारे अच्छे नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा कैसे आएगा। और लिखते टाइम पे भी ये डर लगता है कि हम अच्छे से लिखे, बहुत अच्छे से लिखे, जल्दी जल्दी लिखे, क्योंकि उस टाइम पे भी वो फियर हमारे दिमाग में आ रहा होता है कि मतलब मैं जितना मार्क्स सोच रहा हूँ आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारे फियर रियल नहीं है, ये सारे फियर इमेजिनेटिव के इमेजिनेशन पे बेस्ड है। हमारा माइंड ये खुद क्रिएट करता रहता है और हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते रहते, तो फिर हमें डर लगता रहता है। ये बात याद रखना, हम अपने दिमाग में जिस चीज को लेकर रिएक्ट करेंगे उस चीज से रिलेटेड इमोशंस आएंगे ही आएंगे। और फियर इंसानों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, हर इंसान में फियर है। जो कहते हैं उसमें फियर नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठा है वो एक नंबर का। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फियर इमेजिनेटिव है। हमारी लाइफ में 90% से ज्यादा जो फियर होते हैं इमेजिनेटिव है। जैसे मैंने आपको ये दो एग्जांपल बताए, एग्जामिनेशन का और इसका, तो ये इमेजिनेटिव फियर है। लेकिन हम इनको सोच सोच कर इतना डरते रहते हैं अपनी लाइफ में। छोटी छोटी चीजें भी करते हैं ना, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें डर ऐसा आता रहता है कि यार ऐसा ना हो जाए, उसकी नेगेटिव साइड दिखती रहती है जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो कोई सिंपल सी चीज भी कर रहे हैं, किसी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज भी कर रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव साइड दिख जाता है कि हमने दोस्तों को बुलाया, वो टाइम पे नहीं आए, तो केक जो है वो सही से आया नहीं आया, हम स्कूटी पे लेके आए तो मोस्ट ऑफ द फिर इमेजिनेटिव होते हैं हमारे 90% से ज्यादा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी जिस भी चीज से रिलेटेड आपको फियर आ रहा है, क्या वो इमेजिनेटिव तो नहीं है, ठीक है। इमेजिनेटिव है तो वहां पे अब आपको आपने अपने आप को समझाने की इमेजिनेटिव है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा क्या, फिजिकल फियर। फिजिकल फियर मतलब कि मान लो कि आप छत पे खड़े हो और वहां से कूदोगे, चोट तो लगेगी लगेगी, चाहे कोई भी इंसान कूदेगा, कुछ टूटेगा, क्या पता कोई मर भी जाए। तो ये है फिजिकल फियर, जहां पे डर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि हाँ ठीक है, आपने समझ लिया कि हाँ ज्यादातर इमेजिनेटिव फियर होता है छत पे गए छलांग मार, वो रियल है, वो फिजिकल है, वहां पे वो चीजें हर्ट करेंगी, ठीक है। तो फिर अब आपके सामने कोई भी फियर है तो आपको उसको देखना है कि वो फिजिकल है या इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अगर वो इमेजिनेशन के बेस पे तो आपको अपने आप को थोड़ा सा आराम से समझाना है कि इमेजिनेटिव है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल है तो हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से स्टेप लेना है, आपको ये समझने की जरूरत है।